नमस्ते साथियों। जितने भी इंडियन आर्मी की जो तैयारी कर रहे थे बच्चे और जो जवान जिन्होंने सीईई एग्जाम दिया था, तो जिन बच्चों का एग्जाम क्लियर हो चुका है उनको बहुत सारी बधाइयां। तो उनके लिए तो एक रास्ता खुल चुका है कि आगे अपने को क्या करना है, फिजिकल की तैयारी करनी है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका सीईई एग्जाम पास ही नहीं हुआ। तो सर हमें क्या करना है, क्या वेटिंग लिस्ट आएगी? सबसे बड़ी जो बहस अभी जो छिड़ रही है कि सर क्या वेटिंग लिस्ट आएगी क्या? तो इसके बारे में भी बताऊंगा, क्या वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। इसके अलावा कुछ बच्चे हैं जिनका बहुत अच्छा स्कोर था, कुछ एआरओ में बहुत वैकेंसियां दी हैं इस बार, लेकिन कुछ एआरओ में इतनी वैकेंसियां नहीं दी और बच्चों के बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस राइट हो रहे थे, फिर भी उनकी बच्चों का क्या नहीं हुआ, पेपर पास नहीं हुआ। इसके पीछे क्या कारण है? मैंने एक वीडियो डाला था, मैं आपको बता देता हूं। इस प्रकार का मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आज ही। देखो, बच्चों के साथ अन्याय हुआ, 40 वाला फेल हो चुका है जबकि 30 वाला पास हो चुका है। क्या इस प्रकार हुआ है क्या? बिल्कुल इस प्रकार हुआ है। अब देखना, जो बच्चे अच्छे खासे क्वेश्चंस करके आए थे और उन बच्चों का पेपर पास नहीं हुआ है। और इसके अंदर मैंने बताया था आप आरटीए कैसे लगा सकते हैं, आरटीए से अपने नंबर कैसे पता कर सकते हैं। तो आपको ये आरटीए जरूर लगानी है। ये पूरा वीडियो मैंने डाला है, वीडियो को देख लेना आराम से। तो आज मैं बात करने वाला हूं सर आगे क्या करेंगे, आगे क्या करना है भैया, इसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा आपको। और सीई रिजल्ट पास नहीं हुआ है, ये तो मुझे भी पता है नहीं हुआ है, इसका दुख क्या होता है। जब किसी पीडीएफ में अपने रोल नंबर, हमने बहुत शानदार मेहनत भी की है और मेहनत करने के बाद उस पीडीएफ में अपने रोल नंबर नहीं दिखे ना, तो व्यक्ति किस प्रकार टूटता है ये पता है। और इसका दुख आपको भी है, आपके घर वालों को भी है। तो मैं आपको बताऊंगा क्या वेटिंग लिस्ट आएगी, अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो क्या है और आगे आपको करना क्या है। क्या यहीं हार मान जाएं? एक एग्जाम, किसी को हार और जीत के ऊपर अपन नहीं छोड़ सकते। एक एग्जाम पास नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं आप जिंदगी से हार रहे हो। आपको हौसला बनाए रखना है, इसी प्रकार अपनी मेहनत करते रहना है। एक दिन सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है, ये ध्यान दे लेना। तो जितने भी बच्चे हैं जिनका सीई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, पास नहीं हुआ है, उनके लिए मैं बता देता हूं, उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो सर क्या वेटिंग लिस्ट आएगी क्या? तो इसके ऊपर आप यूट्यूब पर वीडियो देखते होंगे और इसके ऊपर अफवाहें भी बन रही हैं वेटिंग लिस्ट, लेकिन मैं आपको एक क्लियर कट बता देता हूं। अब सीई एग्जाम की जितनी भी पास आउट की जो पीडीएफ थी ना, वो जारी हो चुकी है। इसके अलावा कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली है। वेटिंग लिस्ट यहाँ नहीं आती है, वेटिंग लिस्ट आगे जब फिजिकल हो जाएगा आपका, जब रिजल्ट आएगा तब वेटिंग लिस्टें आती हैं। अब जितने बच्चों को पास किया गया है उनको कर लिया गया है, तो सर अब अपन आगे क्या करें उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन जो बच्चों इस प्रकार है कि सर मेरे अच्छे खासे क्वेश्चंस राइट थे और मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ है, उनको मैं बता देता हूं आपको लगानी है आरटीआई। आरटीआई से घबराना नहीं है, मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, जाके देख लेना किस प्रकार आपको आरटीआई लगानी है। आरटीआई से आपको जरूर जवाब मिलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन थे। ये पूरा मामला बिगड़ा कैसे है? ये सिर्फ मामला बिगड़ा है नॉर्मलाइजेशन से। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है ना, उसके अंदर 30 क्वेश्चन वाला बच्चा अंदर चला जाता है और 40 क्वेश्चन वाला बच्चा बाहर भी आ जाता है। ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से ही मामला बिगड़ा है, तो इसके अंदर सुधार करना चाहिए, मैं तो ये बोलूंगा। और क्यों नहीं एक रोल नंबर ही पीडीएफ के रूप में बाहर दिए जाते हैं, बच्चे की पूरी डिटेल क्यों नहीं दी जाती बाहर? बच्चे के रोल नंबर, नाम, कितने इसने क्वेश्चन किए, कितने नॉर्मलाइजेशन से बढ़े, क्या आंसर की है, ये चीजें क्यों नहीं देते? तो इसके ऊपर चर्चा फिर से करेंगे। मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, उसके अंदर भी मैंने चर्चा की है। आज मैं आपको बात करूंगा वेटिंग लिस्ट। तो मैं आपको बता देता हूं क्लियर कट, ये सुनने में थोड़ी कड़वी लगेगी आपको, लेकिन कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली है, इस चीज को समझ लेना। चाहे यूट्यूब पर कोई कुछ भी बताए, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। आगे अपने को करना क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे लेना। सी रिजल्ट तो हमारे पास नहीं हुआ, सर आगे क्या करना है? तो आगे आपके जितने भी बच्चे हैं जिनकी एज अभी भी बाकी है आर्मी भर्ती के अंदर, तो उनको तो भैया जी फिर से एक बार 2027 की भर्ती के लिए जी जान फिर से लगानी पड़ेगी। और साथ साथ में और एग्जाम हैं,
उनकी भी तैयारी करते रहना चाहिए। ओनली फॉर आर्मी के भरोसे मत बैठो कि सर मुझे तो आर्मी में ही जाना है। आर्मी में जाना है तो इसके अगर हर बार ये हो गया तो फिर क्या करोगे आप, ये भी सोचने वाली बात है। तो आर्मी के भरोसे मत बैठना आप। मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार आपको तैयारी करनी है। ये मैंने वीडियो बनाया था, इस वीडियो को आप चेक देख लेना। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता रहा हूं। देखो, एक तो बच्चा होता है जो केवल और केवल आर्मी की तैयारी करता है, तो मैं उसको बता देता हूं, आप 18 से ऊपर हो चुके हो, अगर आपकी एज बड़ी है बहुत अच्छी बात है, आप आर्मी के पेपर की तैयारी करो। 2027 के अंदर जो भर्ती आएगी उसकी अच्छे से तैयारी करो। लेकिन इसके अलावा भैया जी, जो स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियां होती हैं या सेंटर की अन्य भर्तियां होती है ना, उनकी भी तैयारी करो साथ में। जैसे एसएससी हो गई, जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, इसके अलावा आरआरबी हो गई, रेलवे। तो इनकी साथ साथ में आप तैयारी करते रहो। मैं बोल रहा हूं अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हो ना, तो ये जो आर्मी वाला पेपर है ना, ये अपने आप पास हो जाएगा। अगर आप एसएससी, दिल्ली पुलिस, आरआरबी इनकी तैयारी कर रहे हो तो आपका ये पेपर, आर्मी वाला पेपर, तो ऐसे चुटकियों में पास हो जाएगा। तो इनके साथ साथ में तैयारी करो। इसके अलावा आप अगर किसी स्टेट से हो, जैसे आप राजस्थान से हो, तो राजस्थान के अंदर फिलहाल सीईटी के एग्जाम चल रहे हैं, सीईटी के एग्जाम चल रहे हैं, तो इसके आप पेपर दो। थोड़ा सा राजस्थान जीके पढ़ना है, थोड़ा सा राजस्थान जीके पढ़ना है, और चीजें वही है, मैथ्स वही है, रीजनिंग वही है, साइंस वही है, हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन है, और राजस्थान जीके पढ़ना, इंडिया जीके आप पढ़ रही हो। इसके अंदर क्या होगा, आपका राजस्थान पुलिस के अंदर 10,000 की भर्ती आ रही है, वो आप यहाँ अपना भाग्य आजमा सकते हो। तो केवल एक आर्मी के ऊपर मत बैठो। अब 2027 पूरे 12 महीने पड़े हैं, और 12 महीने आप ऐसे निकाल दोगे। तो इन सभी चीजों की तैयारी करनी है आपको। तैयारी करने का तरीका मैं बता देता हूं आपको। देखो, आपको एक तो मैथ्स, एक साइंस, एक जीके, ये 3 सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से करने हैं। जो बच्चा ठीक ठाक है, जिसको मैथ्स वगैरह ठीक ठाक समझ में आ जाती है, मैं उनको बता देता हूँ, ये 3 सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे करने हैं, मैथ्स, साइंस और जीके। आर्मी के लेवल के मत पढ़ा करो इनको। मैथ्स पढ़नी है तो किसी भी एग्जाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, एसएससी हो, जहां मैथ्स आती है, सर मुझे मैथ्स सब्जेक्ट जहां मिलता है मैं उसको कर देता हूँ, तो मैथ्स को अच्छा बनाओ, अपने साइंस को अच्छा बनाओ, और इंडिया जीके को अच्छा बनाओ। इसके अलावा रीजनिंग सब कर लेते हो, रीजनिंग सब कर लेते हो। इसके अलावा एक हिंदी है नॉर्मल सी, ये भी किसी किसी एग्जाम में पूछा, जैसे एसएससी जीडी के अंदर हिंदी है, ऑप्शनल के रूप में हिंदी और इंग्लिश आती है, तो वहां थोड़ी सी हिंदी पढ़ लो। तो देखो कहाँ कहाँ आप इन, अगर तैयारी थोड़ी होती है तो आप अन्य भी पेपर दे सकते हो। तो इन चीजों को थोड़ा सा है ना, इनको मैथ्स, साइंस, जीके को थोड़ा सा ठीक करो, और अन्य भर्तियों की भी साथ साथ में तैयारी करो। केवल आर्मी के ऊपर मुंह धोके मत बैठो। मैं सही बोल रहा हूँ आपको, ऐसे ही ओवरेज हो जाओगे, फिर कहोगे यार हम कहीं के नहीं रहे। बिल्कुल सही बात है ये। तो जो बच्चे थोड़े ठीक ठाक हैं वो अन्य भर्तियों की साथ साथ में तैयारी करें, आर्मी की अपने आप तैयारी हो जाएगी। और जिन बच्चों को लगता है सर मुझे तो आर्मी में ही जाना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो उन बच्चों के जिनकी एज पड़ी है, अभी एज पड़ी है, वो तो भैया जी 2027 के लिए लग जाओ बिना सोचे समझे। और जिनकी एज हो चुकी है तो उनके लिए टीए आर्मी की भर्ती, टीए की भर्ती आ रही है अभी, तो इसके लिए तैयारी कर लो। टीए के अंदर क्या होता है, टीए के अंदर पहले फिजिकल होता है, उसके बाद एग्जाम होता है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पहले एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल होता है। इस प्रकार की प्रोसेस ही तो है। तो जो बच्चा एज बड़ी है, जिसको आर्मी में ही जाना है, वो तो यहाँ ये 2027 वाले को तो करो तैयारी अच्छी तरीके से। तो जिसकी ओवर एज हो चुका है वो टीए की तैयारी करो। लेकिन भैया मेरा तो कहना है, आप इस चीजों में 6 महीने अपने शरीर के साथ फिजिकल करते हो, और फिर 2-3 महीने पढ़ते हो। मैं तो कहता हूँ अच्छे तरीके से मैथ्स, साइंस, रीजनिंग, जीके ये अच्छे तरीके से पढ़ो, और जो भी एग्जाम आए सेंटर के गवर्नमेंट का, उस एग्जाम को दो। आपका कहीं न कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा। और कब कौन सी बड़ी भर्ती आ जाती है पता नहीं चलता। तो साथ साथ में इनको पढ़ते रहो। फिजिकल, आप जैसे टीए की भर्ती देखना चाहते हो तो आप फिजिकल करो, वरना आपको लगता है सर मैं टीए की भर्ती नहीं देखना चाहता, तो अब आर्मी का आगे तो एग्जाम होगा, फिर इतने दिन क्या करोगे, फिजिकल तो करोगे नहीं। तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करो अपनी। इसके साथ जो भी बच्चे हैं कि नहीं सर मुझे आर्मी में ही जाना है, टीए की तैयारी करनी है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, कहीं कोई भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये अपना चैनल है वॉरियर विल, इसको यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है, यहाँ एक लाल बटन आएगा, इसको सब्सक्राइब कर लेना। सर इसको क्यों सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ प्ले लिस्ट पर जाओगे ना आप, तो यहाँ देखो प्ले लिस्ट पर जाते ही देखो यहाँ हमने पॉलिटी चालू कर दी है। ये योद्धा बैच हमने स्टार्ट कर रखे हैं जो बिल्कुल फ्री है, जो बिल्कुल फ्री है। जो भी बच्चा टीए की तैयारी करना चाहता है उसके उनके लिए ये योद्धा बैच हमने पूरा बिल्कुल फ्री
ऑफ कॉस्ट है वो लॉन्च कर रखे हैं, तो यहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। अपना फिजिकल आपको खुद को करना पड़ेगा। ये पॉलिटी यहाँ से स्टार्ट हो रखी है, 3 क्लासें हो चुकी हैं। यहाँ बायोलॉजी की देखो 3 क्लासें हो चुकी हैं, मैथ्स की देखो 8 क्लासें हो चुकी हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपका कोई भाई बंधु दोस्त है अगर वो कर रहा है तो उसको शेयर जरूर कर देना कि भैया यहाँ से पढ़ लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है और अच्छे से तैयारी कर लो। सर क्या चला रखा है यहाँ पर अपने, ये है देखो टीए आर्मी रैली 2026 के लिए हमने टीए योद्धा बैच चला रखा है, जो जीडी और ट्रेडमैन के लिए बिल्कुल फ्री है। ये अपना वॉरियर विल यूट्यूब पर ही चल रहा है। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो इस नंबर पर आप, हेल्पलाइन नंबर है, अपना व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ये हमने क्लब के लिए चालू कर रखा है, क्लर्क वाले बच्चों के लिए भी बिल्कुल फ्री है। तो जो भी बच्चे हैं वास्तव में आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं और आर्मी भर्ती में फौज का सपना देखते हैं कि सर हमें तो फौजी बनना है, तो वो तो भैया जी टीए की तैयारी करो। और जिनकी एज बड़ी है वो 2027 के लिए और टीए के लिए दोनों से भाग्य आजमा सकता है वो अपना। इसके अलावा जो बच्चे ठीक ठाक हैं कि सर मुझे मैथ्स वगैरह ठीक ठाक आ जाती है, तो वो आर्मी के साथ साथ अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के साथ में तैयारी किया करो। केवल इसके ऊपर मुंह मत धोया करो, छोटी सी बुक ले आते हैं उसके पीछे पड़े रहते हैं, पेपर पास होता नहीं है, फिर क्या करोगे? 3-4 साल ऐसे निकल जाएंगे, फिर आपको लगेगा यार हम कहीं के नहीं रहे। तो साथ साथ के अंदर अपनी मैथ्स, साइंस, जीके अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करो। जैसे दिल्ली पुलिस की भर्ती आती है, एसएससी की बड़ी भर्ती आती है, रेलवे के अंदर ग्रुप डी जैसे की बड़ी भर्ती आती है, उनकी तैयारी करो अच्छे से, कहीं न कहीं मामला सेट हो जाता है। तो ऐसे मत बैठा करो। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंफॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में। और वेटिंग लिस्ट के बारे में बता दिया है, कोई वेटिंग लिस्ट आने वाली है नहीं। तो फालतू में इधर उधर वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं निकलता, फालतू में बैठने से कोई मतलब नहीं निकलता। पेपर पास नहीं हुआ है तो थोड़ा सा सब्र बनाए रखें और फिर से लग जाएं एक बार। अगर आपको वास्तव में कहीं सफल होना है तो ये परीक्षाएं हैं, ये यही तो होता है। इसके अंदर आपको आपका धैर्य कितना है यही देखा जाता है। तो जी जान से फिर से लग जाइए, और एक परीक्षा का जो रिजल्ट है वो आपको हार या जीत नहीं साबित कर सकता। नेक्स्ट जैसे ही एग्जाम आएंगे जी जान से तैयारी करके उनके अंदर अपना 100% दो, जरूर सफलता मिलेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।